अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने इंतज़ार हुसैन और इलियास अहमद गद्दी की नावल निगारी के हवाले से अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ, जो नेट JRF और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, कदीम हिकायतों और जातक कथाओं से अपना मौजू मुस्तार लेने वाले नावल निगार कौन है? जवाब हो जाएगा, कदीम हिकायतों और जातक कथाओं से अपना मौजू मुस्तार लेने वाले नावल निगार इंतज़ार हुसैन है। इंतज़ार हुसैन जो है ये नावल निगार और अफसाना निगार दोनों हैं। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन 1923 ईस्वी को डिबाई ज़िला बुलंदशहर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन का इंतकाल 2 फरवरी सन 2016 को लाहौर में हुआ था। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन के वालिद का नाम मंजर अली था, जो कि एक मजहबी आदमी थे। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन ने इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल की? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन ने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की थी। उसके बाद इंतज़ार हुसैन ने BA 1942-43 में और MA उर्दू इन्होंने 1946 में मेरठ कॉलेज से किया था। और कॉलेज के ज़माने में इंतज़ार हुसैन के उस्ताद जो थे वो प्रोफेसर कर्रार हुसैन थे। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन ने किससे मुतासिर होकर शायरी कहना शुरू की? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन ने इकबाल और नून मीम राशिद से मुतासिर होकर शायरी कहना शुरू की थी, लेकिन सिर्फ चंद नज़में ही लिखकर इन्होंने शायरी तर्क कर दी थी। ये कॉलेज के ज़माने में इकबाल और नून मीम राशिद से बहुत मुतासिर हो गए थे। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन किन किन रोज़नामों से वाबस्ता रहे? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन रोज़नामा इमरोज़, रोज़नामा आफाक, नवाए वक्त और रोज़नामा मशरिक वगैरह से वाबस्ता रहे। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन ने कौन सा अदबी जरीदा जारी किया था? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन ने अदबी जरीदा खया जारी किया था कि जिसके सिर्फ 3 शुमारे ही निकल सके थे। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन किस रसाले के मुदीर रहे? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन रसाला अदब लतीफ़ के मुदीर भी रहे थे। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन ने पहला स्टेज ड्रामा किस नाम से लिखा था? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन ने पहला स्टेज ड्रामा ख्वाबों के मुसाफिर के नाम से लिखा था। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना कौन सा है? जवाब हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना क़य्यूमा की दुकान है, जो कि अदब लतीफ़ लाहौर में दिसंबर 1948 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन को उनके शाहकार नावल बस्ती पर कौन सा इनाम दिया जा रहा था, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था?
जवाब हो जाएगा इंतज़ार हुसैन को उनके शाहकार नावल बस्ती पर आदम जी अदबी इनाम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी इनाम है, वो दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन को फ़रोग़ उर्दू अदब दोहा कतर अवार्ड से कब नवाजा गया? जवाब हो जाएगा इंतज़ार हुसैन को 1998 ईस्वी में फ़रोग़ उर्दू अदब दोहा कतर अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमत पाकिस्तान के सिविल अवार्ड से कब नवाजा गया? जवाब हो जाएगा इंतज़ार हुसैन को 1999 ईस्वी में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमत पाकिस्तान के सिविल अवार्ड से नवाजा गया था। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा इंतज़ार हुसैन के पहले अफसानवी मजमूए का नाम गली कूचे है, जो कि 1952 में शाये हुआ था, और इस अफसानवी मजमूए में इंतज़ार हुसैन के 11 अफसाने शामिल थे। अगला सवाल है, कंकरी, आखिरी आदमी, शहर अफसोस, कछुए, खैमे से दूर किसके अफसानवी मजमूए हैं? जवाब हो जाएगा ये तमाम अफसानवी मजमूए जो हैं ये इंतज़ार हुसैन के हैं। इनमें जो अफसानवी मजमूआ कंकरी है ये 1955 में शाये हुआ था और इसमें 14 अफसाने शामिल थे। आखिरी आदमी ये 1967 में शाये हुआ था और इसमें 11 अफसाने थे। इसके अलावा शहर अफसोस जो कि 1972 में हुआ था और इसमें 17 अफसाने थे, और इसके अलावा कछुए जो था ये 1981 में शाये हुआ था और इसमें कुल 17 अफसाने शामिल थे। और फिर खैमे से दूर था जो कि 1982 में शाये हुआ था और इसमें भी 17 अफसाने शामिल थे। अगला सवाल है, नॉवेल बस्ती कब और कहां से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा नॉवेल बस्ती 1980 ईस्वी में इदारा अदबियात लाहौर से शाये हुआ था। नॉवेल बस्ती जो है ये इंतज़ार हुसैन का दूसरा नॉवेल है, जो पहली मरतबा इर्तज़ा करीम के मुताबिक इदारा अदबियात नौ लाहौर से 1980 में शाये हुआ था और मोहम्मद उमर मेमन के मुताबिक ये 1979 में शाये हुआ था। इनका पहला नावल जो है इंतज़ार हुसैन का वो चाँद गहन के नाम से है, जो कि 1953 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन ने नावल बस्ती का इंतसाब किसके नाम किया है? जवाब हो जाएगा इंतज़ार हुसैन ने अपने नावल बस्ती का इंतसाब अस्करी साहब के नाम किया है। अगला सवाल है, नावल बस्ती का मौजू क्या है? जवाब हो जाएगा नावल बस्ती का मौजू जिला वतनी है। नावल बस्ती का माहौल जो है ये पाकिस्तान बल्कि लाहौर का है और इस का ज़माना जो है ज़माना सुकूत ये ढाका से कुछ माह कब्ल का है, यानी जब ढाका नहीं अभी बना था, बांग्लादेश अभी अलग नहीं हुआ था, उससे कुछ कब्ल का ज़माना है। अगला सवाल है, नावल बस्ती के बेशतर किरदार कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब हो जाएगा नावल बस्ती के बेशतर किरदार शिराज होटल या टी हाउस से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल है, नावल बस्ती के अहम किरदार कौन कौन हैं? जवाब हो जाएगा नावल बस्ती के अहम किरदार जाकिर, साबिरा, अफजाल और इरफान, ये चारों जो हैं ये नावल बस्ती के अहम किरदार हैं। अगला सवाल है, जाकिर कौन है? जवाब हो जाएगा जाकिर जो है ये नावल बस्ती का एक ख़ास किरदार है और ये एक नौजवान किरदार है जो कि तारीख़ का
प्रोफेसर है और ये रूपनगर का रहने वाला है जिसका नाम जाकिर होता है। इसका ताल्लुक जो है ये मशरकी यूपी के कस्बा रूपनगर से होता है और 1947 में नक्ल मकानी करके वह पाकिस्तान चला जाता है। और उसके बचपन की यादें जो होती हैं यानी और उसकी महबूबा जो होती है साबिरा, वो सब इसी कस्बे में रह जाते हैं। यानी हिंदुस्तान में मुसलमानों को दरपेश ख़तरा के बावजूद जो होता है साबिरा वो पाकिस्तान नहीं आती है, जबकि उसके तमाम करीबी अजीज़ जो होते हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान मुंतकिल हो जाते हैं और साबिरा और जाकिर जो होते हैं ये दोनों कभी शादी नहीं करते हैं। जाकिर जो होता है वो साबिरा से मोहब्बत तो करता है लेकिन उसे वापस हिंदुस्तान आकर अपनी साबिरा को ले जाने की हिम्मत नहीं होती है। अगला सवाल है साबिरा कौन है? जवाब हो जाएगा साबिरा ये जाकिर की महबूबा होती है। अगला सवाल है अफजाल कौन है? जवाब हो जाएगा अफजाल ये एक पेशे से ये एक डॉक्टर होता है। ये डॉक्टर होता है जो पुराने शहरों को याद करने वाला और नई बस्ती से मोहब्बत करने वाला होता है और ये पुरानी हवेली की चाबियां जो है वो संभाल कर रखता है। अगला सवाल है सलामत कौन है? जवाब हो जाएगा सलामत ये जाकिर का हमजाद है जो शिराज होटल का हमवक्त दानिश्वर होता है। सलामत ये होता है किरदार नॉवेल बस्ती में कि जो अपनी वल्दियत पर शक करता है और ये भी जाकिर का दोस्त होता है। अगला सवाल है जाकिर के वालिद का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा जाकिर के वालिद का नाम मौलाना नासिर होता है। अगला सवाल है बी अम्मा का जाकिर से क्या ताल्लुक है? जवाब हो जाएगा बी अम्मा जो है ये जाकिर की दादी होती हैं। अगला सवाल है तस्नीम और अनीसा कौन है? जवाब हो जाएगा तस्नीम और अनीसा जो हैं ये दोनों यके दीगरे बाज जाकिर की महबूबा होती हैं। यानी जब जाकिर पाकिस्तान मुंतकिल हो जाता है तो पहले उसकी महबूबा जो होती है वो तस्नीम होती है और फिर उसके बाद अनीसा होती है। अगला सवाल है ख्वाजा साहब कौन है? जवाब हो जाएगा ख्वाजा साहब ये मौलाना नासिर के दोस्त होते हैं। मौलाना नासिर जो कि जाकिर के वालिद होते हैं। हमारा अगला सवाल इलियास अहमद गद्दी के ताल्लुक से। सवाल है इलियास अहमद गद्दी का असल नाम क्या था? जवाब हो जाएगा इलियास अहमद गद्दी का असल नाम जो था ये मोहम्मद इलियास अहमद था और कलमी नाम इलियास अहमद गद्दी था। अगला सवाल है इलियास अहमद गद्दी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा इलियास अहमद गद्दी 24 अप्रैल 1934 ईस्वी को झरिया ज़िला धनबाद में पैदा हुए थे। अगला सवाल है इलियास अहमद गद्दी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा इलियास अहमद गद्दी का इंतकाल 27 जुलाई 1997 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है इलियास अहमद गद्दी के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम अहमद गद्दी था और इनकी वालिदा का नाम बतूलन बीबी था। अगला सवाल है इलियास अहमद गद्दी ने अपनी तहरीरों में किस मसले को शिद्दत से उठाया है? जवाब हो जाएगा इलियास अहमद गद्दी ने अपनी
तहरीरों में भूख के मसले को इन्होंने शिद्दत से उठाया है। इलियास अहमद गद्दी जो है ये मशहूर अफसाना निगार गियास अहमद गद्दी के छोटे भाई हैं। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी को उनकी किस तख्लीक पर साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया? जवाब हो जाएगा, इलियास अहमद गद्दी को उनकी तख्लीक फायर एरिया पर साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया। 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी इनाम से नवाजा गया था। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना कौन सा है और कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना सुर्ख नोट है जो कि 1948 में शाये हुआ था। 1948 में ये माहनामा अफकार भोपाल में शाये हुआ था। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ थका हुआ दिन कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, इलियास अहमद गद्दी का पहला जो अफसानवी मजमुआ है थका हुआ दिन, ये 1989 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी ने कितने नावल लिखे हैं? जवाब हो जाएगा, इलियास अहमद गद्दी ने कुल 3 नावल लिखे हैं, जिसमें पहला है फायर एरिया जो कि 1994 में शाये हुआ था, दूसरा जख्म है और तीसरा नावल जो है वो मरहम के नाम से है। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया कब और कहां से शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, नावल फायर एरिया जो कि इलियास अहमद गद्दी का नावल है जो पहली बार 1894 में गद्दी मोहल्ला झरिया से शाये हुआ था और फायर एरिया दूसरी मर्तबा फजली सन्स कराची पाकिस्तान से 1999 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया का मरकजी इस्तिआरा क्या है? जवाब हो जाएगा, नावल फायर एरिया का मरकजी इस्तिआरा जो है वो आग है। यानी नावल फायर एरिया जो है ये बुनियादी तौर पर एक सियासी नावल है और आग जो है इस नावल का मरकजी इस्तिआरा है। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा, नावल फायर एरिया 367 सफ़हात पर मुश्तमिल नावल है। फायर एरिया की कहानी कोलेरी के मेहनतकशों की सिसकती ज़िंदगी पर मबनी है, या ये भी कहा जा सकता है कि फायर एरिया का जो मौजू है वो कोयले की कानों में काम करने वाले मज़दूरों का इस्तेहसाल और उनकी कसमपुरसी कोल फील्ड की दुनिया में कत्लो गारतगरी, सूदखोरी, धांधली और नाइंसाफ़ी और अय्याशी है। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी के नावल फायर एरिया की कहानी किस ज़िला के गांव से शुरू होती है? जवाब हो जाएगा, इलियास अहमद गद्दी के नावल फायर एरिया की कहानी जो है ये गया ज़िला बिहार से शुरू होती है। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया में किन शहरों का जिक्र खास तौर पर हुआ है? जवाब हो जाएगा, नावल फायर एरिया में आरा, छपरा और बलिया के ज़िलों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? जवाब हो जाएगा, नावल फायर एरिया में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, खुसूसन किरदारों के माजी का तारुफ पेश करने और उनकी दाखिली कशमकश को जाहिर करने के लिए शऊर की
का कामयाब तजुर्बा जो है वो इस नावल में किया गया है। नावल फायर एरिया जो है ये बयानिया हैत में है। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा नावल फायर एरिया ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। इलियास अहमद गद्दी ने नावल फायर एरिया के आगाज़ में एक इब्तिदाइया लिखकर कोलफील्ड की दुनिया में ले जाने से पहले कारी की बिल्कुल उसी अंदाज में जहनसाजी की है जिस तरह बेदी ने एक चादर मैली सी नॉवेल्ट में असल नॉवेल्ट से पहले कबूतर और कबूतरी की कहानी पेश करके नावल पढ़ने के लिए कारी के जहन को तैयार करने की कोशिश की है। और नावल जो फायर एरिया के जो 3 अबवाब पर मुश्तमिल है, इसमें पहला हिस्सा जो है इलियास अहमद गद्दी ने इस तरह ख़त्म कर दिया, यानी बूंद बूंद कतरा कतरा और आग धीरे धीरे बुझती है। और दूसरा हिस्सा जो है वो इलियास अहमद गद्दी ने वो इन लफ्ज़ों में ख़त्म कर दिया है कि दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन न्यूज़ यही है, इंदिरा गांधी का एक और अहम अक़दाम, हिंदुस्तान भर की सारी कोलेरियों को कौमिया लिया गया। इन अल्फाज के साथ नावल फायर एरिया का दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह नावल फायर एरिया जो है वो 3 बाब पर मुश्तमिल नावल है। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया के अहम किरदार कौन कौन हैं? जवाब हो जाएगा नावल फायर एरिया के अहम किरदार शहदेव, मजूमदार और खतौनिया, जो कि एक खातून एक औरत होती है, ये तीनों नावल फायर एरिया के अहम किरदार हैं। अगला सवाल है, सहदेव कौन है? जवाब हो जाएगा सहदेव ये नावल फायर एरिया का हीरो है जिसके गिर्द जो है कहानी के मुख्तलिफ वाक़यात गर्दिश करते रहते हैं। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया में कौन सा किरदार कम्युनिस्ट नज़रिए का हामिल है? जवाब हो जाएगा नावल फायर एरिया का किरदार मजूमदार जो है ये जो कि सहदेव का दोस्त होता है और ये कम्युनिस्ट नज़रिए का हामिल होता है। अगला सवाल है, जगेशर दुसाध कौन है? जवाब हो जाएगा जगेशर दुसाध जो है ये कोलेरी में सहदेव के साथ काम करने वाला एक मजदूर होता है। अगला सवाल है, सहदेव को कोलेरी में किसकी वजह से काम मिलता है? जवाब हो जाएगा सहदेव को कोलेरी में ननकू की वजह से काम मिलता है। अगला सवाल है, नावल फायर एरिया में किस किरदार की मौत कोलेरी में होती है? जवाब हो जाएगा नावल फायर एरिया में रहमत मियाँ की मौत जो होती है वो कोलेरी में होती है। रहमत मियाँ ये रसूलपुर का बाशिंदा होता है और सहदेव का कोलेरी में साथी होता है जिसकी मौत जो है वो कोलेरी में ही हो जाती है। अगला सवाल है, रहमत मियाँ कहाँ का बाशिंदा है? जवाब हो जाएगा रहमत मियाँ ये रसूलपुर का बाशिंदा होता है। अगला सवाल है, रहमत मियाँ की बीवी का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा रहमत मियाँ की बीवी का नाम खतौनिया यानी खातून था। खतौनिया ये सहदेव के बाद नावल की सबसे मुतहर्रिक किरदार है और ये रहमत मियाँ की बीवी होती है। अगला सवाल है, रहमत मियाँ के बेटे का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा रहमत मियाँ के बेटे का नाम इरफान था। अगला सवाल है, सहदेव की बीवी का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा सहदेव की बीवी का नाम बरती बाला होता है जो कि ब्राह्मण बेवा और सहदेव की बीवी होती है जिसे मजूमदार अपने यहाँ बहन बनाकर लाया हुआ होता है। अगला सवाल है, सहदेव कपिल सिंह से किसको बचाता है? जवाब हो जाएगा सहदेव कपिल सिंह से काला चंद को
बचाता है? कपिल सिंह, जिसके पैसे कालाचंद ने उधार लिए हुए थे। अगला सवाल है, पीएन वर्मा की ईमा पर कोलेरी के किस वर्कर को कत्ल कर दिया जाता है? जवाब हो जाएगा, पीएन वर्मा की ईमा पर कोलेरी के एक वर्कर लारदीप नारायण को कत्ल कर दिया जाता है। अगला सवाल है, पीएन वर्मा कौन है? जवाब हो जाएगा, पीएन वर्मा ये मशहूर यूनियन लीडर होता है। अगला सवाल है, सहदेव को आखिर में नौकरी किसके जरिए मिलती है? जवाब हो जाएगा, सहदेव को आखिर में नौकरी भारद्वाज के जरिए मिलती है। अगला सवाल है, कालाचंद की बहन कौन है? जवाब हो जाएगा, कालाचंद की बहन जो है ये रानी नामी एक औरत होती है। इसके अलावा दीगर जो किरदार हैं उनमें वाइट साहब, ज्वाला मिश्र, जाफरी, विजय सिंह, इनामुल खान, फूलमती, कलिया, मेहताइन, धरप सिंह, मैनेजर, झज्जर, हाजरी बाबू और जगेश्वर सिंह वगैरह होते हैं। अगला सवाल है, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब हो जाएगा, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसानवी मजमुआ जो है ये आदमी के नाम से है, जो कि 1980 में शाये हुआ था। अगला और आखिरी सवाल है, जख्म और मरहम किसके नावल हैं? जवाब हो जाएगा, जख्म और मरहम ये नावल इलियास अहमद गद्दी के हैं। इलियास अहमद गद्दी ने कुल तीन ही नावल लिखे हैं, जिनमें पहला है फायर एरिया, दूसरा है जख्म और तीसरा है मरहम। इसी के साथ हमारे निसाब में शामिल ये जो छठी यूनिट जो कि नावल और अफसाने पर मुश्तमिल थी, उसमें नावल का हिस्सा जो है आज ये तमाम हो चुका है। अब इंशाअल्लाह कल से हम अफसानवी हिस्सा शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिले। बहुत शुक्रिया।